एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने क्लास में करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का परिचय आज हम करेंगे कि किस प्रकार जो ज्योग्राफी शब्द है वो निकल के आया है, ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है और विभिन्न जो भूगोलवेता है उन्होंने किस प्रकार से ज्योग्राफी को एक विषय के रूप में लाने में अपना एक योगदान दिया है। तो चलिए करते हैं अपनी आज की क्लास शुरू। तो सबसे पहले देखिए ज्योग्राफी शब्द जो है वो दो शब्दों से टूटकर निकला है, जिसका अर्थ होता है, ये जो दो शब्द है, पहला है जियो, दूसरा जो है ग्राफिया। तो ये जो जियो शब्द है, जियो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो शब्द से आपको समझना है कि जो जियो है ये इसका अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिया शब्द का अर्थ होता है वर्णन। तो देखिए इस प्रकार से जो हमारी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी शब्द जो है वो दो शब्दों से टूटकर बना है। जियो प्लस में ग्राफिया ग्रीक शब्द है और यूनानियों ने जो है इसमें काफी योगदान दिया है ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक है। तो ये दो शब्दों से टूटकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और जो ग्राफिया है, ग्राफिया शब्द का अर्थ होता है वर्णन। तो इस प्रकार से देखिए जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी शब्द का जो अध्ययन होता है, जो भूगोल विषय, ज्योग्राफी मतलब भूगोल क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का जो अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पृथ्वी का जो अध्ययन है वो ज्योग्राफी कहलाता है। तो पृथ्वी जो हमारी ज्योग्राफी है दो शब्द से टूटकर बना है, जियो प्लस में ग्राफिया। जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ है वर्णन। तो संपूर्ण जो इसका अर्थ निकल के आता है वो आता है पृथ्वी का अध्ययन, या पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है या फिर ज्योग्राफी कहलाता है। अब देखिए जो हमारा जो ये भूगोल विषय है, इसको विषय तक, एक संपूर्ण जो विषय तक पहुंचाने में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना जो है योगदान दिया है। तो देखते हैं किस प्रकार से योगदान किन किन जो भूगोलवेता है उन्होंने दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अरस्तु की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरस्तु की। तो अरस्तु पहले व्यक्ति थे जिसने पृथ्वी की आकृति के बारे में बताया। तो अरस्तु जिनको आप जो है अरिस्टोटल भी कहते हो, तो अरस्तु पहले व्यक्ति थे जिसने पृथ्वी की आकृति बताई थी। अरस्तु ने सर्वप्रथम जो है पृथ्वी की आकृति बताने वाले व्यक्ति जो थे वो थे अरस्तु, और इन्होंने जो पृथ्वी की आकृति बताई थी वो बताई थी गोल। तो सबसे पहले देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आकृति बताने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे हमारे अरस्तु, एरिस्टोटल। और इन्होंने जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो आकृति बताई है वो है गोल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इरेटोस्थनीज की, जिसको जो है भूमापन का पिता या फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इरेटोस्थनीज जो इरेटोस्थनीज है इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है, या फिर आप इसको जो है क्रमबद्ध भूगोल के पिता भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो ज्योग्राफी शब्द है, जियोग्राफी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, ये ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो इरेटोस्थनीज ने किया था। जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये किया था इरेटोस्थनीज ने। और इरेटोस्थनीज को ही भूमापन का पिता कहा जाता है। भूमापन का पिता, और इरेटोस्थनीज को ही क्रमबद्ध भूगोल का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को एक व्यवस्थित रूप में जो है सजाने का काम किया था। तो इरेटोस्थनीज को ही क्रमबद्ध भूगोल या व्यवस्थित भूगोल का पिता भी कहा जाता है। क्रमबद्ध भूगोल का पिता
इन्होंने ज्योग्राफी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फादर ऑफ जो ज्योग्राफी है, सिस्टमैटिकल जो ज्योग्राफी है उसका पिता इनको कहा जाता है, और भूमापन का पिता भी इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और जो हमारी अर्थ है, अर्थ की परिधि, जो ये हमारी अर्थ है ना, अर्थ की जो ये परिधि है, इसको, ये वाली जो परिधि है, इसको मापने का जो प्रयास किया था वो भी सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। और जो हमारी ये भूमध्य रेखा है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, तो इस भूमध्य रेखा को भी मापने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था, इसीलिए भूमापन का पिता भी इसको कहा जाता है। तो सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि मापने का प्रयास और भूमध्य रेखा को, जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को मापने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो भी इरेटोस्थनीज ने ही किया था। और जो इरेटोस्थनीज ने जो लंबाई बताई थी, वो वर्तमान जो हमारी लंबाई है उससे 14% जो है त्रुटिगत थी। मतलब जो 14% है उसकी उसमें गलती थी, ठीक है। तो देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा अरस्तु सर्वप्रथम वो व्यक्ति थे जिसने पृथ्वी की आकृति बताई, और पृथ्वी की आकृति इन्होंने कैसे बताई थी? गोल बताई थी। इसके बाद हमने देखा इरेटोस्थनीज जो थे उन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया, जिसे भूमापन का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की परिधि को मापने का जो प्रयास किया था वो इरेटोस्थनीज ने ही किया था। और भूमध्य रेखा को मापने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो भी इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे भूमापन के पिता कहा जाता है। और क्रमबद्ध भूगोल का पिता भी किसे कहा जाता है? क्रमबद्ध भूगोल के पिता भी इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है। और जो इरेटोस्थनीज थे, इन्होंने वास योग्य जो भूमि थी उसको एक्यूमेन कहा। एक्यूमेन शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, और ये जो एक्यूमेन शब्द है ये वास योग्य भूमि थी। वास योग्य मतलब जहां पे जो लोग हैं वो रह सकते हैं। तो वास योग्य भूमि के लिए जो इरेटोस्थनीज थे इन्होंने एक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया था। तो ये थे हमारे इरेटोस्थनीज। इसके बाद हम बात करते हैं हिकेटियस की, जिसको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस प्लस जो आपके इरेटोस्थनीज दोनों को कहा जाता है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो इरेटोस्थनीज है इन्होंने जो भूगोल है इसको क्रमबद्ध रूप में भी व्यवस्थित किया जाता है, इसलिए इन्हें क्रमबद्ध भूगोल के पिता कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिकेटियस की। तो जो हिकेटियस है, हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कह देते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में आता है तो आपको हिकेटियस करना है, क्योंकि जो इरेटोस्थनीज है उन्होंने जो भूगोल है, भूगोल को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया था। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन आएगा? फादर ऑफ ज्योग्राफी हमारा आएगा हिकेटियस। और जो हिकेटियस थे इनकी एक बुक थी जस्पेरोडस। इनकी जो बुक थी जस्पेरोडस, इनकी एक बुक थी जस्पेरोडस, और जस्पेरोडस जो बुक थी इसमें इन्होंने पृथ्वी का वर्णन किया है। पृथ्वी का वर्णन इन्होंने किया है। और जो इसका ये जो बुक है जस्पेरोडस है, इसका जो दूसरा खंड है, दूसरे खंड में भारत का विवरण मिलता है। भारत का विवरण किसमें मिलता है? भारत का विवरण मिलता है हिकेटियस की बुक जस्पेरोडस के दूसरे खंड में। वैसे तो ये बुक जो है पृथ्वी का वर्णन करती है, लेकिन इसका जो दूसरा खंड है उस दूसरे खंड में भारत का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इनकी एक बुक और है
जैंथोलॉजी। जो हमारे इकेटियस महोदय है, इन्होंने एक बुक लिखी जेस्पेरोडस, इसके अंदर इन्होंने जैंथोलॉजी लिखी। जैंथोलॉजी के अंदर इन्होंने डिस्कशन ऑफ द अर्थ बुक भी लिखी है। ये इनकी बुक है। बुक में इनकी जो दूसरी बुक है जैंथोलॉजी, और इसके अंदर जो इनकी तीसरी बुक है वो है डिस्कशन ऑफ द अर्थ, डिस्कशन ऑफ द अर्थ। और जो हिकेटियस महोदय है, हिकेटियस महोदय को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। तो चलिए, ये थे हमारे हिकेटियस महोदय। हिकेटियस महोदय की बात कर लेते हैं हम हमबोल्ट की। ठीक है, जो हमबोल्ट है, हमबोल्ट की जो बुक है वो है कॉस्मोस। नेक्स्ट हमारा आता है, जिसने जो हमारी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में काफी जो योगदान दिया है वो थे हमारे हमबोल्ट महोदय। हमबोल्ट महोदय ने भी अपनी एक बुक लिखी थी। बुक का नाम काफी पूछा जाता है, कॉस्मोस। और कॉस्मोस के अंदर जो हमारे हमबोल्ट थे, इन्होंने एक और बुक निकाली थी जो थी जर्नल एशिया। ये जो दो बुक है वो इन्होंने निकाली थी, कॉस्मोस और जर्नल एशिया। अब जो हमारे हमबोल्ट है, हमबोल्ट को फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। और इन्हीं को फादर ऑफ वेजिटेशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ वेजिटेशन ज्योग्राफी। ये जो थे हमबोल्ट महोदय, ये एक वनस्पति विज्ञानी थे। इसका वनस्पति शास्त्री थे। इनका जो ध्यान है फिर ज्योग्राफी की तरफ गया, तो इन्होंने इनको वेजिटेशन ज्योग्राफी, वेजिटेशन फादर ऑफ वेजिटेशन ज्योग्राफी भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी भी कहा जाता है। और इसके अदर जो हमबोल्ट महोदय है, हमबोल्ट महोदय को फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी पूछ लिया जाए या आधुनिक भूगोल के पिता जो पूछ लिया जाए, तो हमारे आएंगे हमबोल्ट महोदय, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी एंड फादर ऑफ वेजिटेशन ज्योग्राफी जो है वो हमबोल्ट को कहा जाता है। हमबोल्ट महोदय है, इन्होंने 90,000 किलोमीटर की जो अपनी एक पैदल यात्रा की थी, और इन्होंने ही परमाफास्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था परमाफास्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? तो परमाफास्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे हमबोल्ट महोदय। और सर्वप्रथम जो हमारी समताप रेखाएं हैं, जो समान तापमान को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को प्रदर्शित करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे? हमबोल्ट। इन्होंने जो समताप रेखाएं हैं, समताप रेखाओं को मैप पर प्रदर्शित किया था। कि जो समताप रेखाएं हैं, क्या होती है समताप रेखाएं? जैसे समान तापमान वाले जो स्थान है उनको मिलाने वाली जो रेखा है उसको समताप रेखा कहते हैं। तो जो हमारे हमबोल्ट महोदय हैं, उन्होंने समताप रेखाओं को सर्वप्रथम मैप पर प्रदर्शित किया था, और इन्होंने परमाफास्ट शब्द का भी प्रयोग किया था। तो ये थे हमारे हमबोल्ट महोदय। और ये जो जर्मन स्कूल है, जर्मन विचारधारा है, वहां के ये जो है एक स्टूडेंट थे। इसके बाद हम बात करते हैं हेरोडोट्स। हेरोडोट्स भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए जो हमारी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में काफी इंपॉर्टेंट योगदान इन भूगोलवेताओं का रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं
थी हिस्टेरोग्राफी, हेरोडोट्स, हिस्टेरोग्राफी। जो हेरोडोट्स है, हेरोडोट्स की बुक है हिस्टेरियोग्राफी, और जो देशांतर रेखाएं हैं, हेरोडोट्स ने देशांतर रेखाओं का चित्रण करने का प्रयास किया था। किसका? जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं के चित्रण का, देशांतर रेखाओं के चित्रण का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो किया था हेरोडोटस महोदय ने। और जो हेरोडोटस महोदय है, इनको ऐतिहासिक भूगोल के पिता भी कहा जाता है। ऐतिहासिक भूगोल के पिता। तो पूछ लिया जाए कि ऐतिहासिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, तो ऐतिहासिक भूगोल के जो पिता है वो कहा जाता है हेरोडोटस को। और सर्वप्रथम जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं का जो चित्रण का प्रयास किया था वो भी हेरोडोटस महोदय ने किया था। और जो हेरोडोटस महोदय है, इन्होंने मिस्र की जो नील नदी है, मिस्र नील नदी का वरदान कहा है कि मिस्र जो है, मिस्र नील नदी का वरदान है। कि ये जो शब्द है मिस्र नील नदी का वरदान है, ये शब्द किसने कहे, तो ये कहे थे हमारे हेरोडोटस महोदय ने। और जो मिस्र की जो नील नदी है, नील नदी के जो मुहाना है, मुहाने पर जो डेल्टा बनाती है मिस्र की नील नदी, वो त्रिभुजाकार डेल्टा बनाती है। तो ये आकृति भी किसने दी थी, ये भी हमारे हेरोडोटस महोदय ने दी थी कि जो मिस्र की नील नदी है, ये अपने मुहाने पर त्रिभुजाकार आकृति के जो डेल्टा है उसका निर्माण करती है। ये भी किसने कहा था, ये भी कहा था हेरोडोटस महोदय ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हेरोडोटस महोदय को ऐतिहासिक भूगोल के पिता कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के चित्रण का सर्वप्रथम जो प्रयास किया था वो भी हेरोडोटस ने किया था। इसके अलावा जो मिस्र नील नदी का वरदान है, ये भी किसने कहा था, ये भी कहा था हेरोडोटस महोदय ने। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थेल्स की, कि जो थेल्स महोदय है, जो ये थेल्स महोदय है, थेल्स महोदय को फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है, गणितीय भूगोल। इसके साथ जो है जो एनेक्सिमेंडर है उनको भी कहा जाता है जो हमारे गणितीय भूगोल के पिता। ठीक है, तो थेल्स प्लस में जो हमारे एनेक्सिमेंडर है, एनेक्सिमेंडर, इन दोनों को कहा जाता है गणितीय भूगोल के पिता, गणितीय भूगोल के पिता। तो थेल्स और एनेक्सिमेंडर को कहा जाता है गणितीय भूगोल के पिता। एनेक्सिमेंडर जिसने विश्व मानचित्र जो है सर्वप्रथम बनाया था, तो सर्वप्रथम जो विश्व मानचित्र बनाने वाले थे वो थे एनेक्सिमेंडर। विश्व मानचित्र, सर्वप्रथम जो विश्व मानचित्र बनाना था, विश्व मानचित्र के निर्माता थे वो थे एनेक्सिमेंडर। और इन्होंने जो विश्व मानचित्र बनाया था ना, इसमें इन्होंने यूरोप, एशिया प्लस में जो लीबिया है इसको दर्शाया था। तो ध्यान रखना कि सर्वप्रथम मानचित्र निर्माता एनेक्सिमेंडर थे, इसको गणितीय भूगोल के पिता कहा जाता है। और जो सर्वप्रथम जो विश्व मानचित्र बना था वो यूरोप, एशिया और लीबिया को उसमें प्रदर्शित किया गया था। और जो एनेक्सिमेंडर महोदय है, इन्होंने नोमोन यंत्र का भी सर्वप्रथम जो प्रयोग है आविष्कार किया था। नोमोन जो यंत्र है उसका आविष्कार किसने किया था, तो नोमोन यंत्र का आविष्कार भी किसने किया था, एनेक्सिमेंडर ने ही किया था। तो फादर ऑफ मैथमेटिक्स थेल्स प्लस में हमारे
कहा जाता है। अब देखिए जो हमारे थेल्स महोदय हैं, थेल्स महोदय ने जो मिस्र की नील नदी है ना, इस नील नदी को दो नदियों का संगम माना है। मतलब ये कहते हैं कि जो मिस्र की नील नदी है ये दो नदियों से मिलकर बनी है। पहली है सफेद नील, सफेद नील, दूसरी है नीली नील। कि थेल्स महोदय कहते हैं कि जो मिस्र की नील नदी है ना, ये दो नदियों के मिलने से बनी है। पहली नदी है ये नीली नील और दूसरी जो नील नदी है वो है नीली नील। ये जो दोनों है, ये दोनों मिलने से जो है नील नदी का निर्माण हुआ है। दोनों के मिलने से नील नदी का निर्माण हुआ है। और ये जो सफेद नील है, सफेद नील को बाहेल गजब कहा, और इसको तो थेल्स महोदय ने बाहेल गजब कहा। जबकि नीली नील है, नीली नील को इन्होंने कहा था बाहेल अजरक। थेल्स महोदय ने जो हमारी नील नदी है, नील नदी को दो नदियों का संगम माना है कि जब दो नदियां मिलती है तो नील नदी का निर्माण होता है। और जो ये जो दो नदियां हैं, दो नदियां कौन कौन सी, सफेद नील और नीली नील, जब ये मिलती है तो नील नदी का निर्माण होता है। और सफेद नील को इन्होंने बाहेल गजब कहा, बाहेल गजब, और जबकि नीली नील को इन्होंने बाहेल अजरक कहा है। तो ये थे हमारे थेल्स महोदय। थेल्स महोदय जो है इनको गणितीय भूगोल के पिता कहा जाता है। साथ में इनके जो शिष्य है एनेक्सिमेंडर, इनको भी कहा जाता है। तो दोनों को मिलाकर गणितीय भूगोल के पिता कहा जाता है। तो आज हम अपनी क्लास में देखा कि जो हमारा ज्योग्राफी है, भूगोल है, भूगोल में विभिन्न जो भूगोलवेता है उनका जो योगदान है किस प्रकार से रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ज्योग्राफी की जो परिभाषा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस प्रकार से ज्योग्राफी की परिभाषा दी है। तो तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।